गाइस वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए आज की रीडिंग, आज की एनर्जीज, इस वक्त की ऊर्जा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस चीज को चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, वो आपको लेकर क्या फील करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका चल रहा है तो कैसा है उनका हाल, और क्या कुछ होने वाला है, क्या है एनर्जीज, चलिए चेक करेंगे टैरो कार्ड में ही। ठीक है, तो देखते हैं। और ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आप मेल है फीमेल है और कोई भी राशि के हैं, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वक्त की ऊर्जा, आज इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर देखते हैं। तो नेम ले लीजिएगा आप अपनी पर्सन का, ठीक है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, एंड बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग क्रिस्टल लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं क्रिस्टल। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देते हैं आपके लव रिलेशनशिप, मैरिड या फिर करियर, निगेटिविटी को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो आप अगर बुक करना चाहते हैं क्रिस्टल तो बिल्कुल बुक कर सकते हैं 9540119650 पर। लव, मैरिज या फिर करियर, रिलेशनशिप, ग्रोथ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, निगेटिविटी के लिए, किसी के लिए भी बुक कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप क्रिस्टल लेना चाहते हैं तो उससे पहले अगर थोड़ा सा एनर्जीज को चेक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एनर्जी जो क्रिस्टल के लिए आप एनर्जीज चेक करवाएंगे उसका प्राइस भी मैंने बहुत ही कम रखा हुआ है, बहुत ही कम रखा हुआ है, तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 9540119650। टैरो कार्ड रीडिंग रिचुअल किसी के लिए भी आप इस नंबर को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए इस एनर्जीज को चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप की। इस वक्त नाम नहीं लिया है तो ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। ठीक है, फर्स्ट कार्ड जो है वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में किसी की नई शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट कार्ड जो है वो एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है, और जो ऊर्जा आ रही है वो न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, देखिए अगर कोई करंट में पर्सन है आपका, कोई करंट पार्टनर है आपका, ठीक है, चाहे वो मैरिड हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो करंट पर्सन है आपका, और उस व्यक्ति के साथ आपका जो रिश्ता है वो इस वक्त दूर है या फिर दूरियों में है, या फिर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस व्यक्ति के साथ या उस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत की तरफ ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा है जो यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग आपके और उनके बीच में एक न्यू बिगनिंग जो है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत ना यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो कोई हो सकता है आपकी लाइफ में जिसके साथ अभी आपका नो कांटेक्ट है, लेकिन ये इंसान, ये पर्सन जो है वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, एक नई शुरुआत यहाँ पर चाहते हुए दिख रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो है इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। सिंगल लोगों के लिए जहां तक बात करें कि सिंगल तो नहीं है आप, अगर सिंगल है आप तो कोई न्यू बिगनिंग भी आपकी किसी नए पर्सन की भी एनर्जीज आपकी तरफ कनेक्ट हो रही है। मतलब ये जो कार्ड है ये एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग को बता रहा है। अगर आप सिंगल है तो कोई आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता है, कोई आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ सकता है, और अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त इस चीज़ को हम देख रहे हैं कार्ड में कि आपकी ज़िंदगी में कोई लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। रुकी हुई एनर्जीज फ्लो में आ रही है। ठीक है, फ्लावरिंग का कार्ड हमें किस तरफ इंडिकेट करता है कि रुकी हुई एनर्जीज फ्लो में आ रही है। आपकी ज़िंदगी जो है ना उसमें चेंज की तरफ आ रही है। आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है, मैरिड लाइफ में चेंज आ रहा है। जिस पर्सन के साथ आपकी रुकावटें आ रही थी, झगड़े बहुत हो रहे थे लाइफ में, पास्ट में प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी, लव लाइफ खराब हो रही थी, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहे थे, तो यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड है जो कि आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज, एक नया बदलाव आता हुआ दिख रहा है, और उस बदलाव में आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। ठीक है, करंट एनर्जीज अगर आपके पर्सन की देखें जो अभी आपके माइंड में है इस वक्त, तो ये पर्सन की जो फीलिंग्स है वो आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं। ठीक है, तो ये समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि जो इंसान दूर है वो दूर रहकर और भी ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं मिस करने लगता है। तो दूरियों में आपके पर्सन का जो हाल दिख रहा है वो आपके लिए मिस कर रहे हैं आपको,
और फीलिंग्स बहुत ही लविंग आ रही है उनकी आपके लिए, ठीक है। तो नो कांटेक्ट चल रहा है, हाल फिलहाल में ब्लॉक किया है, टाइम हो चुका है ब्लॉक किए हुए, तो मतलब अब एक नई शुरुआत की तरफ ये एनर्जीज जा रही है। बड़ा ही दुख लग रहा है इनको, बड़ा ही गिल्ट हो रहा है, बड़ा ही पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों बोला। तो अगर ब्रेकअप किया है या फिर झगड़ा किया है या फिर अचानक से आपका दिल तोड़ दिया या बहुत ज़्यादा हार्ट ले आपको, मतलब कहीं ना कहीं ये कार्ड एक गिल्ट की भावना को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कि हाँ भाई, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इन्हें बहुत परेशान हो रहे हैं ये आपसे दूर होकर, है ना। अपने मन के प्यार को जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। गिल्ट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा पछतावे को ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा, ठीक है। तो पछतावा यहाँ पर दिख रहा है, एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, शादी करना चाह रहे थे, कहीं कहीं दिख रहा है शादी लेकिन तोड़ दी थी इन्होंने, लेकिन अब ये दोबारा से आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। देखिए, अगर ये पर्सन ने आपकी साथ मैरिज का प्रॉमिस किया था या मैरिज को कहकर रिश्ता रखा था, क्योंकि मैं जैसे कहीं कहीं देख रही हूँ कि आप किसी सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू मिले हो, कोई मैरिज ऐप हो सकता है, आप मैरिज ऐप के थ्रू मिले हो या फिर किसी भी ऐप के थ्रू मिले, लेकिन बाद में मैरिज को लेकर आप लोगों के बीच में कनेक्शन था कि हाँ भाई हम मैरिज करेंगे, ठीक है। और एज भी हो रही है आपकी और आपके पर्सन की भी में एज हो रही है मैरिज को लेकर, और मैरिज करना भी चाहते थे। मैं ये भी देख रही हूँ कि यहाँ पर कार्ड है इस तरफ, लेकिन अचानक एकाएक मैरिज को मना कर देना हमें इंडिकेट किस तरफ लेकर जा रहा है कि हाँ कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैरिज रुकी हुई थी, बट अब वो राजी हैं, दोबारा से राजी हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ है जो उन्होंने भुगत लिया है, कोई कर्मा था जो फेस कर लिया है, कोई चीज ऐसी थी जो उन्होंने समझ ली है, बट अब ये इंसान लौट रहा है, ठीक है। अब दोबारा से आपकी जिंदगी में प्रवेश, एंट्री, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग एंड हीलिंग की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मतलब ये पर्सन दोबारा से आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है। मैरिज को मना कर दिया था साफ अगर, तो आप ये मैरिज चाहते हैं। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि मैरिज जैसा रिलेशनशिप ही था आप लोगों में, मतलब ऑलमोस्ट बस नाम देना बाकी था, बाकी तो आपने एक दूसरे को पति या पत्नी मान ही लिया था, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार आपके बीच में आ रहा है, दिख रहा है। क्योंकि देखो, आप देख रहे हो गिल्ट का कार्ड है, पास्ट का है, मतलब क्लीनिंग टू द पास्ट। मतलब देखो, ये दूर आपसे क्यों गए थे, नो कांटेक्ट हुआ था क्योंकि ये आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक करके गए थे। हुआ क्या हुआ, उसका उल्टा, जितना इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ना चाहा उतना ही आप इन्हें और याद आए। मतलब आपके यादों को जो है ये भुला नहीं पाए, ठीक है। और अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, ये भुला नहीं पाएंगे आपको, और अब इन्हें आपके पास वापस आना है। तो ये जो लव रिलेशनशिप आपका है, ये डिवाइन एनर्जीज है, ये डिवाइन कनेक्शन है आपका, एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन, राइट। तो ये चीज यहाँ पर दिख रही है। तो जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं ना गाइज, वो इतनी आसानी से दूर नहीं जा सकते। अगर वो चले गए किसी भी रीजन से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ग्रह की वजह से, कर्मा कार्मिक की वजह से, तो वो वापस से मिल जाते हैं। तो जो भी डिवाइन होते हैं उन्हें वापस से मिलना ही मिलना होता है। तो वो चीज यहाँ दिख रही है। अब आप लोगों के बीच में भी सेम ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपका मिलन जो है वो होगा, डेफिनेटली मिलन होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपके पर्सन गुस्से वाले ज्यादा दिख रहे हैं इस वक्त, किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, थोड़ा अग्रेसिव हो रहे हैं, मूड बहुत स्विंग होता है, बातों को सही से रिप्लाई नहीं करते हैं, ब्लेम बहुत करते हैं। तो ये सब सिचुएशन की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ था। फैमिली का भी मैटर हो सकता है कि फैमिली के इशू, कास्ट इशूज, इस टाइप के इशूज भी दिख रहे हैं, बट सिचुएशन जो है ना वो अब घूम गई है। और अब वो जो एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि हाँ, अब इन्हें नई शुरुआत आपके साथ करनी है, न्यू बिगिनिंग इनके साथ शुरू करनी है। करंट एनर्जीज अगर इनकी देखी जाए तो ये गिल्ट में है, ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन, मैरिज मैरिज मैरिज। अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले जो रीडिंग डाली थी मैरिज का, उसमें मुझे इतना दिखा था, और उसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे जो कमेंट आए, मतलब कितने लोगों की मैरिज की जो प्लानिंग खत्म हो चुकी थी, जो पर्सन मैरिज को तोड़ चुके थे, उन पर्सन ने दोबारा से मैरिज के लिए प्रपोज किया और वो पर्सन कम बैक हुए। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये मुझे दोबारा से दिख रही है। तो इसमें ना रियूनियन के चांसेस बहुत दिख रहे हैं। अच्छा, एक बात बोलूंगी, आपके रिलेशनशिप को ना थोड़ी नजर भी लगी हुई है। ब्लैक नजर, डार्क एनर्जीज होती हैं वो नजर लगती हैं, तो वो कहीं ना कहीं नजर लगी हुई है। तो ये चीज थोड़ी सी दिख रही है, हाँ। लेकिन सेलिब्रेशन का कार्ड है,
अगेन बोलना चाहूंगी, मैरिज आपकी यहाँ पर पॉसिबल दिख रही है, होती हुई मैरिज दिख रही है, मैरिज के चांसेस है और बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर दिख रहा है इनके साथ। सेलिब्रेशन, बहुत ही सेलिब्रेशन, आपको देखो मतलब एक न्यू बिगनिंग है विद सेलिब्रेशन, ठीक है, विद मैरिज। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड लव है, अनएक्सपेक्टेड मैरिज, अनएक्सपेक्टेड चेंज आप इसको बोल सकते हो, अनएक्सपेक्टेड चेंज, राइट, आप इसको बोल सकते हो कि वाकई में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा दिख रहा है। मतलब अब मुझे लग रहा है कि उम्मीद आपकी जो टूट गई थी अपने रिश्ते को लेकर, वो उम्मीद आपकी दोबारा से जागृत हो रही है। प्लेफुलनेस, कोई कार्ड खराब नहीं आ रहा, कोई कार्ड खराब बुरा नहीं आ रहा है, सारे कार्ड जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड है, मतलब ब्लॉक एनर्जी से बाहर आने के चांसेस है। ब्लॉक मतलब ब्लॉक अगर किया है, ब्लॉक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। सो गाइज जिस तरह की एनर्जीज आ रही है, ऊर्जा आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। दूसरी चीज राशियां को बताना चाहूंगी, राशियां जो दिख रही है मेष, तुला, कुंभ, कन्या, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा की एनर्जीज बहुत तेजी से रिप्रेजेंट हो रही है।